प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे कर्कज योग के बारे में। कर्कज योग किसे कहते हैं और उसका निर्माण कैसे होता है और उसका क्या फल मिलता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कर्कज योग ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग बताया गया है। कर्कज योग के समय शुभ कार्य करेंगे तो उसका हमेशा अशुभ ही फल मिलेगा। कर्कज योग में कार्य करने पर अशुभ फल मिलने के साथ में और भी कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती है। इसलिए जब भी जिस दिन कर्कज योग का निर्माण हो उस दिन हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे मांगलिक शुभ कार्य है कर्कज योग के समय बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अब कर्कज योग का निर्माण कैसे होता है? कर्कज योग का निर्माण ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष के दो अंगों के योग से बनता है। अब दो अंग कौन से? एक तिथि, एक वार। इन दोनों को जोड़ने पर अगर प्राप्त अंक 13 आते हैं तो ऐसा समझो कि उस दिन कर्कज योग का निर्माण हो गया। यानी कि कर्कज योग का जो निर्माण है वो तिथि और वार की संख्या इन दोनों को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए कोई भी वार हो और उस दिन कौन सी तिथि है, उन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के उपरांत अगर 13 प्राप्त हो जाता है तो ऐसा समझो कि उसमें कर्कज योग का निर्माण हो गया। तिथि और वार की जो संख्या है वो हमें रविवार को 1 मानना है, सोमवार को दूसरे नंबर पर, मंगलवार को तीसरे नंबर पर, बुधवार को चौथे नंबर पर, गुरुवार को 5वें नंबर पर और शुक्रवार को 6ठे और शनिवार को 7वें नंबर पर रखना है। इस प्रकार इस वार की संख्या को रखना है। और उस समय जो भी तिथि हो, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, उस तिथि की अंक की जो संख्या, जैसे अष्टमी, नवमी, दसवीं, इनमें से कोई भी तिथि हो, जैसे कि प्रतिपदा भी हो सकती है, यानी कि प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या, इनमें से कोई भी तिथि हो उसकी संख्या और वार की संख्या इन दोनों को जोड़ने पर अगर प्राप्त अंक 13 होते हैं तो ऐसा समझो उस दिन कर्कज योग का निर्माण हो गया। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आज रविवार है और रविवार का जो अंक होगा वो 1 नंबर होगा, यानी कि रविवार को हम 1 अंक पर रखेंगे और सोमवार को 2 नंबर पर, इसी प्रकार अन्य वार को उसके क्रम अनुसार रखेंगे। तो आज रविवार है, रविवार का हमें योग रखना, क्रम रखना 1, और उस दिन ये देखना है कि रविवार तो है, उस दिन कौन सी तिथि है। अगर मान लीजिए द्वादशी तिथि है तो द्वादशी के 12 अंक और रविवार के 1 अंक, इन दोनों को जोड़ने पर 13 अंक प्राप्त होते हैं। तो ऐसा समझो कि आज के दिन हमारे जो योग का निर्माण होता है वो कर्कज योग का निर्माण हो जाता है। तो इस समय हम जो शुभ कार्य करेंगे वो शुभ कार्य हमेशा अशुभ ही फल देंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब ये हमने आपको कर्कज योग का निर्माण बता गया। शॉर्टकट में हम इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, जैसे रविवार का क्रम 1 है तो वहाँ पर हमें तिथि की क्रम संख्या रखनी पड़ेगी द्वादशी, यानी कि रविवार और द्वादशी तिथि होने पर कर्कज योग का निर्माण। इसी प्रकार सोमवार के जो अंक 2 होंगे और उसमें अगर तिथि एकादशी होती है तो भी कर्कज का योग होता है। इसी प्रकार मंगलवार के 3 क्रम संख्या होती है मंगलवार की, और जो तिथि होगी अगर उसमें दशमी होगी तो भी कर्कज योग का निर्माण हो जाता है। आगे हम बुधवार को चलेंगे तो बुधवार की जो क्रम संख्या होगी वो 4, और बुधवार के दिन अगर नौमी तिथि हो गई तो समझ लीजिए उस दिन भी कर्कज योग का निर्माण। इसी प्रकार गुरुवार के क्रम संख्या 5 होती है गुरुवार की, और उस दिन अगर अष्टमी तिथि हो गई तो 5 और 8 को जोड़ने पर 13 ही प्राप्त होते हैं, तो उसमें कर्कज योग का निर्माण हो जाता है। आगे शुक्रवार है तो शुक्रवार की जो संख्या है वो 6, शुक्रवार के दिन अगर सप्तमी तिथि हो गई तो 7 और 6 दोनों को जोड़ने पर 13 होते हैं, तो उसमें कर्कज योग का निर्माण हो जाता है। शनिवार के जो प्राप्त अंक है वो 7 है, और उसमें अगर तिथि षष्ठी हो गई तो शनिवार के 7 अंक और षष्ठी के 6 अंक, इन दोनों को जोड़ने पर 13 हो जाते हैं। अगर 13 प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसा समझो कि उस दिन में कर्कज योग का निर्माण हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस योग का इस प्रकार इसका निर्माण बताया गया है। अब इसका जो फल होता है वो हम इस योग में करेंगे शुभ कार्य तो उसका अशुभ ही फल मिलेगा, यानी कि जो भी हमारे लिए शुभ कार्य, नवीन कार्य जो भी करेंगे इस योग में हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और हमें अन्य जो मुहूर्त जैसे शुभ अमर सिद्धि योग वो देकर के शुभ कार्य करने चाहिए। कर्कज योग में हमें कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम
शुभ कार्य करेंगे तो इसके हमेशा अशुभ ही फल मिलेंगे। इस प्रकार इस ज्योतिष शास्त्र में इसका कर्कट योग का निर्माण के बारे में वर्णन किया या बताया जाता है। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।